बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जमीयत उलेमाए हिंद का अरशद मदनी ग्रुप जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अयोध्या मामले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी जमीयत। रिव्यू पिटीशन के लिए जमीयत ने 5 रुकनी टीम तश्कील दी है। माहिरीन कानून और उलेमा से बातचीत के बाद ये फैसला हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद का अरशद मदनी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अयोध्या मामले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी जमीयत उलेमाए हिंद। और आपको ये भी बता दें कि इस रिव्यू पिटीशन के लिए बाकायदा जमीयत ने 5 रुकनी टीम तश्कील दी है, जिसमें माहिरीन कानून और उलेमा से बातचीत के बाद ये फैसला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की जो मियाद है वो उससे पहले ही ये पिटीशन दाखिल की जाएगी और इसीलिए जमीयत उलेमाए हिंद का अरशद मदनी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट जाएगा और अयोध्या मामले पर रिव्यू पिटीशन जी चाहे जाए जी चाहे न जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो पहले ही अपने आप को विड्रा कर लिया था और अपने मुकदमे को आइन वक्त के ऊपर जब फैसला आने वाला था वो पीछे हट गए थे। अब अगर वो रिव्यू नहीं जाना चाहते तो वो जा ही नहीं सकते। मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है और इस मस्जिद में मूर्ति रखना एक जुर्म था। मुजरिम हैं वो लोग, उसको शहीद करना मुजरिम है। तो ये तीनों चीज़ें तो ये बता रही हैं कि वो मुसलमानों का हक़ है, लेकिन हम तो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि ये फैसला हमारी समझ में नहीं आ रहा है। दाखिल करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अरशद मदनी को आपने सुना और सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि ये हमारा हक है और जो फैसला दिया है उसके लिए ही रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ लूज पॉइंट्स बताए गए हैं, लूप होल्स बताए गए हैं और इसी को लेकर रिव्यू पिटीशन फाइल की जाएगी। जमीयत उलेमाए हिंद का अरशद मदनी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जहां पर अयोध्या मामले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी जमीयत। ये कांग्रेस तो वसीम रिजवी को आप सुन रहे थे, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कही जा रही है वो उनका अख्तियार ज़रूर है, उनका हक है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं समाज में जो माहौल है वो ख़राब होगा और तनाज़ा पैदा होगा, इसलिए कहा जा रहा है। और सीधे जो दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस बैकडोर से इस तरह के इल्ज़ाम मतलब लोगों को भड़का रही है और लोगों से इस तरह के बयान दिलवा रही है। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद का अरशद मदनी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये बात साफ है और अयोध्या मामले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा। क्या कुछ कहा अरशद मदनी ने, आइए एक बार फिर से सुन लेते हैं। जी चाहे जाए जी चाहे न जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो पहले ही अपने आप को विड्रा कर लिया था और अपने मुकदमे को आइन वक्त के ऊपर जब फैसला आने वाला था वो पीछे हट गए थे। अब अगर वो रिव्यू नहीं जाना चाहते तो वो जा ही नहीं सकते। मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है और इस मस्जिद में मूर्ति रखना एक जुर्म था। मुजरिम हैं वो लोग, उसको शहीद करना मुजरिम है। तो ये तीनों चीज़ें तो ये बता रही हैं कि वो मुसलमानों का हक़ है, लेकिन हम तो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि ये फैसला हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अरशद मदनी साहब को आप सुन रहे थे और कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का हक है और इसलिए हम रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। अब क्योंकि 5 रुकनी टीम तश्कील दी है रिव्यू पिटीशन के लिए जमीयत ने, और साथ ही आपको बता दें कि ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। जी मीडिया नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ इस पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शुएब, जिस तरीके से खबर आ रही थी उसके ऊपर मुहर भी लग गई है और खुद अरशद मदनी साहब भी कह रहे हैं कि हम रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, ये हमारा हक है, मुसलमानों का हक है। देखिए शाहबाज, 3 जो पॉइंट है उसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से कहा जा रहा है कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहते हैं। पहला पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि अदालत ने ये माना कि 1949 में जो मूर्तियां थी वो गलत तरीके से रखी गई थी। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि 1992 में जो जिस मस्जिद को तोड़ा गया उसको ये माना कोर्ट ने कि वो गैर कानूनी इक़दाम था और वो आइन के खिलाफ था। और इसके साथ साथ मौलाना अरशद मदनी की तरफ से जो ये बयान भी आया, उनकी तरफ से कहा गया
कि ये कोर्ट ने माना कि मस्जिद को किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया था, ये कोर्ट ने माना जी। तो ये जो बातें कही गई है कोर्ट की तरफ से ही अपने फैसले में, इसी तरह को बुनियाद बनाकर इन्हीं तमाम बातों को रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत की तरफ से। कल हमने दिखाया था कि कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस तर्क और दलील दे रहे थे कि वो क्यों रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहते हैं, और कल शाम होते होते जमीयत की तरफ से भी ये आ गया था, मौलाना अशरफ मदनी की तरफ से भी, कि उनकी तरफ से ड्राफ्ट पूरा तैयार कर लिया गया है, क्योंकि कई जो वकील और दूसरे जो लोग हैं उनकी एक कमेटी तश्कील इस सिलसिले में की गई है जो पूरा इस मसले को अध्ययन कर रहे हैं और इस मामले को जांच परख कर रहे हैं कि दरअसल किस तरह से रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए और क्या ड्राफ्ट उसका हो। तो अब मौलाना अशरफ मदनी का बयान इसी सिलसिले में आया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये लड़ाई जो अदालती लड़ाई थी वो अभी खत्म नहीं हुई है, और अब आगे भी अदालती जो लड़ाई है वो रहेगी। अब ये कोर्ट को इख्तियार है कि रिव्यू पिटीशन को आगे वो सुनवाई करेगा या खारिज कर देगा, उस पर गौर फिक्र किया जाएगा। जो भी चीजें होगी वो कोर्ट को तय करना है, लेकिन फिलहाल दोनों ही बड़ी जो तंजीमें हैं मुसलमानों की, उससे ये साफ कर दिया है उनकी तरफ से कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं, और दिसंबर के पहले हफ्ते में ये रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी जाएगी, क्योंकि 9 दिसंबर तक का ही वक्त है। 9 नवंबर को अयोध्या मामले में फैसला आया था, 1 महीने का वक्त होता है, उसी दिन ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कह दिया गया था। 9 नवंबर को ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी असदुद्दीन ओवैसी के घर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो जफरयाब जिलानी से जब ये सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें कई खामियां नजर आती है इस फैसले में और वो रिव्यू पिटीशन पर विचार करेंगे। जिसके बाद लखनऊ में एक बैठक हुई और वर्किंग कमेटी की बोर्ड की, और उसमें यह फैसला लिया गया कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी और उसका अब ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। बड़ी बात यह भी है जी। लेकिन शोएब आप देखिएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और साथ ही साथ जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी का ग्रुप है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से इसकी मुखालफत की जा रही है, कहा जा रहा है कि इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो खुद बाबरी मस्जिद के जो फरीक रहे हैं इकबाल अंसारी, उनका भी कहना है कि अब इनको रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं दोनों के अंदर जो है मुखालफत वाली चीजें निकलकर सामने आ रही है। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में इस चीज को और भी समझा जाएगा, क्योंकि अभी वक्त ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन जो रिव्यू पिटीशन दाखिल करनी है, और आप भी बता रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से यह कह दिया गया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर ये रिव्यू पिटीशन दाखिल हम कर देंगे, तो क्या कोर्ट कब तक इसके ऊपर समाप्त कर सकता है? और इससे क्योंकि समाजी हम आहंगी बिगड़ने की बात कही जा रही है, उसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोर्ट कुछ अहकाम जारी कर सकता है? देखिए अभी तो जब ये तय हो जाएगा कि इस तारीख को, क्योंकि 3 या 4 दिसंबर जब भी अगले हफ्ते में दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में ये पिटीशन दाखिल की जाएगी रिव्यू पिटीशन, उस वक्त ही देखना होगा कि दरअसल कोर्ट इस मामले में अगर सुनवाई करेगा तो किस तरह की बातें निकलकर वहां से सामने आती है। लेकिन ये बात सच है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से और इकबाल अंसारी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो रिव्यू पिटीशन के हक में नहीं है और दोनों ही कोर्ट में नहीं जाएंगे। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत कोर्ट में जा रही है, उनका पूरा इरादा है और तैयारियां कर ली गई है। इस सब के बीच एक तबका ऐसा भी है मुसलमानों का, जो बड़ा तबका जिसको कहा जा रहा है कि वो चाहता है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल ना की जाए, इससे जो एक भाईचारा है आपसी वो खराब हो सकता है। और इसी को लेकर हमने देखा कि कुछ लोगों का एक दस्तखत किया हुआ लेटर भी सामने आया था 2 या 3 दिन पहले ही, जिसमें करीब 100 लोगों के दस्तखत थे, जो जिनको उसमें फिल्म एक्टर भी थे और भी कई इंटेलेक्चुअल लोग थे। तो वो भी इस बात को कह रहे थे कि रिव्यू पिटीशन दाखिल ना की जाए। लेकिन कल हमारी जब बात हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान से, तो उनका ये कहना था कि बोर्ड हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, और उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि बोर्ड में तमाम जो मसलक से जुड़े हुए लोग हैं और कई ऐसी बड़ी मुसलमानों की तंजीम है जिनसे जुड़े हुए लोग बोर्ड में वर्किंग कमेटी में है, और उनके फैसले के बाद ही ये फैसला लिया गया है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। और अब वो इस फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनका कानूनी और आईनी हक है। बोर्ड की तरफ से तमाम तरह की दलीलें और तर्क इस सिलसिले में दिए गए हैं। अब यकीनन जब रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा
कि उसको इस पर सुनवाई आगे करनी है या ये खारिज कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन शुएब कल हमने सुना था यहाँ पर राजीव धवन को, उन्होंने एक मुतनाज़ बयान दिया था जिसको लेकर अलग अलग रद्दअमल लोगों ने इजहार किया था, और अब क्योंकि बताया जा रहा है कि माहिरीन कानून और उलेमा की बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है, यानी कि सब कुछ सोच समझ के और लोगों से कानूनी सलाह लेने के बाद इस फैसले को उठाया जा रहा है, ये फैसला लिया जा रहा है कि हमें रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए। क्या उन लोगों से बातचीत हो पाई है कि उनका क्या क्या मकसद है? क्योंकि आपने 3 बिंदु तो बता दिए हैं कि जिसको लेकर ये बात निकली है कि रिव्यू पिटीशन में हमें जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबरान हैं या फिर जो और लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये हमारा बुनियादी हक है और इसको हम हासिल करेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है कि ये कानून ने ही आगे एक हक दिया है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं है तो आपको रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का हक हासिल है। तो जाहिर सी बात है कि कल ये सवाल हुआ था बोर्ड के मेंबरान से कि आपने तो फैसला आने से पहले कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे चाहे हक में हो या खिलाफ जाए, अब खिलाफ आया तो आप मानने को तैयार नहीं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम मानेंगे, हमने कहा था कि फाइनल फैसला मानेंगे, तो फाइनल फैसला आना बाकी है। रिव्यू पिटीशन अगर खारिज कर दी जाती है तो फिर उसके बाद कोई रास्ता बचेगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो बोर्ड ये कह रहा है या जमीयत ये कह रही है, जमीयत मौलाना अरशद मदनी ग्रुप ये कह रहा है कि उनके पास रास्ता बचा है कानूनी तौर पर, तो वो उसका भी इस्तेमाल करेंगे। आगे कोर्ट को तय करना है कि रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई आगे हो या फिर उसको खारिज कर दी जाए। लेकिन उनके जो पॉइंट्स है जो मैंने बताया, कुछ पॉइंट इस तरह के हैं कि जिस पर उनको लगता है कि शायद रिव्यू पिटीशन दाखिल करनी चाहिए, तो इसलिए वो अदालत में जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए शुएब रजा आपका। तो कुल मिलाकर अभी देखना है होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या फिर जमीयत उलेमाए हिंद हो, जो कि अरशद मदनी का ग्रुप है, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। अब कोर्ट इसको एक्सेप्ट करता है नहीं, ये देखना भी अहम होगा। चलिए बढ़ते आगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिसंबर के पहले हफ्ते में नजरसानी की अर्जी दायर करने का फैसला किया है। कोर्ट के सेक्रेटरी और सीनियर वकील जफर याब जिलानी ने कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के नजरसानी की अर्जी दायर न करने से बोर्ड पर कोई कानूनी असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी मुस्लिम तंजीमें रिव्यू पिटीशन दायर करने को लेकर एक राय रखती है। आपको बता दें कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गुज़िश्ता रोज नजरसानी की अर्जी दायर नहीं करने का फैसला लिया था और मीटिंग में बोर्ड के 7 में से 6 अरकान ने अर्जी दाखिल करने की बात कही थी। साथ ही जबकि एक रुकन की बात अगर की जाए तो इसमें अब्दुल रज़्ज़ाक खान चाहते थे कि नजरसानी की अर्जी दाखिल की जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जफर याब जिलानी ने कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो नजरसानी की अर्जी दाखिल नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि हर किसी के अपने अपने नजरियात होते हैं, हम उनके फैसले पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और बाबरी मस्जिद के फरीक इकबाल अंसारी ने मुखालफत की है। उनका कहना है कि इससे गलत पैगाम जाएगा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो इस प्रकार का विचार कर रहा है वो वस्तुतः उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां सारे देश स्वीकार किए, वहां पर सुन्नी सेंट्रल बोर्ड यदि पुनर्विचार याचिका दायर करने का प्रयास कर रहा है, सोच रहा है, तो वो गलत है। देखिए, सवाल यहाँ पिटीशन दायर करने के लिए है। हम तो यही चाहते हैं कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 70 साल बीत चुका है, फैसला जो है कोर्ट ने कर दिया है। अब लोगों को कोर्ट का फैसला मान लेना चाहिए। पूरे दुनिया का मुसलमान कह रहा है कि जो भी कोर्ट का फैसला जो है आ गया है उसको आप मान लीजिए, उस पर कोई ऐसा काम लोग ना करें। अब तो इस पे जो है दोबारा पिटीशन करने का मतलब है कि लोग इसको जो है उलझाना चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि इस मसले को अब जो है ख़त्म किया जाए, इसमें जो है ज़्यादा इसको आगे ना बढ़ाया जाए, इससे कोई बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। अयोध्या मामले में मुस्लिम फरीक के वकील रहे राजीव धवन ने मुतनाज़ा बयान दिया है। राजीव धवन ने दावा किया है कि अयोध्या मसले पर मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी हुई है। राजीव धवन ने यह भी कहा है कि मुल्क में अमन और आपसी भाईचारा हमेशा हिंदुओं ने ही बिगाड़ा है और इसके साथ उन्होंने आरएसएस पर भी तनकीद की। राजीव धवन के इस बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं और हर जानिब उनकी मुखालफत भी होने लगी है। हालिया जानिब में जहां एक जानिब मंदिर और मस्जिद पर जबरदस्त सियासत देखने को मिली है, हालिया दिनों में की अगर हम बात करें तो वहीं पर यूपी के मुजफ्फरनगर के सिख तबके के एक कुनबे ने मस्जिद बनाने के लिए 100 गज जमीन अतिया कर दी।
जमीन अतिया करने वाले सुखपाल बेदी ने मस्जिद के लिए अपनी जमीन अतिया की है। रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर जिले के कस्बा पुरकाजी में सरदार सुखपाल बेदी ने अपने तबके के हजारों लोगों के बीच अपनी जमीन अतिया कर दी। आपसी इत्तेहाद की मिसाल पेश करते हुए सुखपाल बेदी ने अपनी 100 गज जमीन मस्जिद के लिए अतिया कर दी। सरदार सुखपाल बेदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी को जमीन के कागजात सौंपे, जमीन अतिया करने का ऐलान किया। सरदार सुखपाल बेदी ने बताया कि गुरु नानक देव जी का पैगाम है कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, हम सब इंसान हैं। उन्होंने कहा कि हमने आज तक पुरकाजी में हिंदू मुसलमान के दरमियान तफरीक नहीं देखी, हम लोग यहाँ मिलजुल कर काम करते हैं। गुरु नानक देव जी का संदेश है वो पूरी दुनिया के लिए ही है कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, हम सब इंसान हैं। और इंसान अगर इंसानियत के नाते से रहेगा तो ये जो देश भाव नफरत पैदा हुई है ये सब मिट जाएगी। जब यहाँ लोग जो जिन्होंने ज़मीन ली है और मैंने प्लॉटिंग की है, वहाँ लोग मुस्लिम बाहुल्य हैं और उनके ज़मीन तो वो खुद भी खरीद सकते थे, लेकिन मैंने अपने हिस्से में से अपनी उससे कुदरत ने जो दिया है उसके हिस्से में से दान उनके नाम पे किया है। 100 गज ज़मीन है। किसने दी है? किस लिए वो दान? मस्जिद बनाने के लिए। पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी ने बताया कि गुरु नानक प्रकाश पर्व के मौके पर कस्बे के ही रहने वाले सरदार सुखपाल बेदी ने मस्जिद के लिए 100 गज जमीन अतिया की है। ये उन लोगों के लिए तमाचा है जो आपसी भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जब गुरु नानक देव जी का 550वें प्रकाश पर्व का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में पुरकाजी की रहने वाले हमारे बुजुर्ग 70 वर्षीय श्री सुखपाल सिंह बेदी जी ने अपने धार्मिक गुरुओं के बीच में, अपने समाज के सैकड़ों लोगों के बीच में धार्मिक मन से ही जब ये घोषणा करी कि पुरकाजी में मस्जिद के लिए 100 गज ज़मीन दान कर रहा हूँ, तो सभी भौचक्का रह गए। एक अपने आप में बड़ी पहल थी, पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज था, तो बहुत अच्छी पहल थी उनकी। समाज में सुखपाल सिंह बेदी जैसे लोगों का होना बेहद ज़रूरी है। पुरकाजी के अंदर उन्होंने एक मिसाल कायम की है। मस्जिद के लिए जमीन का अतिया करने वाले सुखपाल बेदी की चारों जानिब सताइश हो रही है। जब तक हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, वतन अजीज के आपसी भाईचारे को कोई खत्म नहीं कर सकता। जी मीडिया के लिए मुजफ्फरनगर से अंकित मित्तल की रिपोर्ट।